ठीक है, देखो ये हमारा मैप है। ये हमारा क्या है? मैप है। इस मैप में हम लोग लिखे हैं बारडोली। तो ये जो बारडोली या जो बारडोली है वो किस राज्य में आता है? इधर आ जाओ छोटी। हाँ, लाइन कटा सीधे इधर बैठो। किस राज्य में आता है बारडोली? पहचानो। क्या? भारत के गुजरात में आता है। भारत के गुजरात में। बारडोली को अच्छे से मैप में देखो तो मैप में बारडोली तुम्हारा कहाँ है? ये छोटा सा लाल वाला है, दिखाई दे रहा है? ये छोटा सा जो है हमारा लाल वाला, वो हमारा, अगर इसको हम लोग बड़ा करते हैं, ये तुम्हारा गुजरात है। गुजरात में ये वाला जगह हमारा क्या है? बारडोली हो गया। ये बारडोली में एक घटना घटा था। क्या घटना घटा था बता सकते हो कोई? बारडोली में घटना घटा था, देखो। ये हमारा अगर भारत का नक्शा है, आ जाओ, लाइन कटा हुआ है। इधर बैठते जाओ पीछे में। तो बारडोली में हमारा क्या हो गया था? कुछ घटना घटा था जहां से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। जी सर। कल का क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। तो बारडोली में जी। ऐसा क्या हुआ था कि वल्लभ भाई पटेल को वहां की जनता ने सरदार की उपाधि दे दी। ये तुम्हारा इसमें देखना। पिछ कल का क्लास में चर्चा हो गया था, क्या हुआ था यहाँ पर कि किसान जो है, किसानों को का जो टैक्स वो अंग्रेज सरकार क्या करा था? बढ़ा दिया था। उसको हल्का सा हम लोग देख लेते हैं। 1928 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण कौन सा आंदोलन था यार? किसान आंदोलन था। जो कि गुजरात के बारडोली तालुका में, अभी इनका नाम नहीं है सरदार। अभी एक सिर्फ हम वल्लभ भाई पटेल है। लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व कुशलता के साथ करने के कारण इनको उपाधि क्या दी गई? सरदार को उपाधि दी गई। और यह क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार जो है वो लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स है वह काफी ज्यादा क्या किया था? बढ़ा दिया था। पृष्ठभूमि में हम लोग देखते हैं कैसे शुरू हुआ। तो 1927 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार जो है, वह बारडोली क्षेत्र में कृषि के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स है उसमें 30% की क्या किया? वृद्धि किया। किसी किसी किताब में 35% लिखा हुआ है, कहीं पर 28% लिखा हुआ है, ऐसा अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। किसानों का तर्क था कि मानसून तो ठीक से आया नहीं है, बारिश ठीक से हुई नहीं है भाई, अनाज का उत्पादन हुआ ही नहीं है, तो हम टैक्स इतना ज्यादा कैसे देते हैं? आर्थिक मंदी भी थी तो उनकी आमदनी क्या कम हो गई, जिससे बढ़ा हुआ टैक्स देना उनके लिए क्या था? असंभव था। तो सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया और जबरन जमीन को क्या किया? जब्त करने की धमकी दी। अब सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जो वल्लभ भाई पटेल हैं उसने किसानों को संगठित किया और अहिंसक तरीके से प्रतिरोध की रणनीति को अपनाया। वल्लभ भाई पटेल बोले कि देखो, चौरा चौरी के जैसा मत वहां भीड़ को आग लगा देना और गोली बारूद करना। तुमको चुपचाप से बिना हिंसा किए हुए विरोध करना है। वो बोले कि तुम लोग टैक्स को मत दो, सरकारी अधिकारी का क्या करो? बहिष्कार करो और सामूहिक रूप से क्या करो? हड़ताल करो। इसमें महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई जिन्होंने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। सरकार की प्रतिक्रिया देखते हैं हम लोग। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने किसानों की जमीन, पशु और संपत्ति क्या कर ली? जब्त कर ली। आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी उपाय किए गए, लेकिन फिर भी किसान क्या रहे? अडिग रहे और हिंसा का सहारा नहीं लिए। परिणाम क्या हुआ? 1928 के अंत तक ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। एक जांच समिति गठित की गई और जिसने टैक्स में जो वृद्धि किया था वह 6.03% क्या कर दिया? कम कर दिया। किसानों का जमीन जो छीन लिया था अंग्रेज, उसको क्या किया? किसान को वापस दे दिया। और बारडोली का जो सत्याग्रह है वह जन आंदोलन का सफलता का क्या बन गया? प्रतीक बन गया। यह इस जीत ने वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया? प्रसिद्ध कर दिया। और उनको भारत के लौह पुरुष के रूप में पहचान मिली। इसका यही बारडोली वाला का। वहां तो क्या है? देखो, गांधी जी से प्रेरणा कैसे लिया था? यह आंदोलन जो है वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा है
कि इसमें किसान जो सब पूरी तरह से एकजुट हो गए। उसने दिखाया कि किसान अगर संगठित हो जाएंगे तो अंग्रेजों के जो शोषण है उसका मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तीसरा, इसका महत्व क्या पड़ा कि बारदौली का जो आंदोलन हुआ उससे स्वतंत्रता संग्राम का उत्साह और भी क्या हो गया, फैल गया। बारदौली की सफलता ने 1930 के दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या किया, जमीन को तैयार किया। यानी कि बारदौली वाला हमारा सफल हुआ, उसके बाद में ही उसी का सफलता का प्रभाव क्या था कि दांडी मार्च के लिए गांधी जी जो है सो क्या हुए, आगे बढ़ गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो शुरुआत कर दी है। तो बारदौली सत्याग्रह न केवल एक स्थानीय विरोध था बल्कि यह भारत के स्वाधीनता आंदोलन में जनशक्ति और अहिंसक रणनीति की ताकत का क्या बनाया, प्रतीक बना। यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अटेंडेंस ले लेते हैं इन लोगों का, रुक जाना जरा। क्या चीज बोली है? सर अंजना बोल रही थी 7:30 बजे क्लास में। अब वो खुद आएंगे सर। 8 बजे क्लास में, 8 बजे नहीं पहुंच पाती है, कहाँ से 7:30 बजे? तो वो आएंगे 8:30 में, रखेंगे 7:30 का टाइम और आएंगे 8 में। 1 मिनट क्यों नहीं जा रहा है? अरे हम तो कल ही बोल दिए थे ना कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था ना जिसमें आम सहमति नहीं बनता था, ये वैसा ही है। अच्छा, अटेंडेंस में चलो ठीक है, जो आया है उसको तो मिलेगा ही। अब देखो, अब हम लोग अब मेन मेन पॉइंट पे आते हैं। पीपीटी खाली बारडोली का ही रेडी किए थे। अब हमारा मेन चीज है कि 1920 से देखो, 1915 से लेकर हम लोग कहाँ तक चल चुके थे, 1928 तक का पूरा आंदोलन हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। किसी को यहाँ पर कोई कहने का दिक्कत नहीं है। अब हमको देखना है यहाँ पर सबसे पहले 28, यानी कि अब टोटल हमको क्या मिला लो, 1920 से ले लो, सॉरी 1920 से लेकर 1930 के बीच में अब हमको क्या देखना है, समझौता देखना है। याद रखो, पहले आंदोलन होगा तो आंदोलन खत्म कब होगा, जब वो समझौता कोई होगा तब ना। यानी आंदोलन अगर जरूरी है तो समझौता भी क्या है, जरूरी है। दोनों को हमको रिकॉर्ड जरूरी है। रखना होगा। तो दोनों का रिकॉर्ड रखना होगा। तो अब हमारे पास में जो हेडिंग है, मेन हेडिंग हम लोग देख रहे हैं, वो हो गया तुम्हारा 1920 से 1930 के बीच में। 10-10 साल का करेंगे ताकि याद करने में क्या होगा, हम लोग को सुविधा होगा। तो गांधी जी और उसके विरोधी, विरोधी यानी तो सहयोगी, सहयोगी के बीच में क्या देखना हमको, समझौता को देखना है। तो समझौता को देखना है तो सबसे पहले आ रहा है तुम्हारा 1922। 1922 में क्या हो गया बता सकते हो? असहयोग असहयोग आंदोलन को वापस लेना। गांधी जी समझौता किए या तो विरोधी से या तो सहयोगी से, यानी कि खुद से भी झुक गए या विरोधी लोग उनको झुका दिया या विरोधी को वो क्या किए, झुका दिए। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेना। तो ये बताओ कि कौन सा कारण से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। भूमिका हम लोग कई बार इसका चर्चा कर चुके हैं, क्यों लिया गया था असहयोग आंदोलन को वापस। तुम लोग भी चौरी चौरा हत्याकांड, कितने पुलिसकर्मी जलाए गए थे, 22 पुलिसकर्मी क्या है, जला दिए 22। गए थे। 22। तो इसमें स्वरूप अगर देखेंगे तो यह किसी के, इसमें अगर समझौते का स्वरूप देखेंगे ना तो यह औपचारिक समझौता नहीं था, यह आत्मनिर्णय था। यह क्या था, आत्म निर्णय। यानी कि ना तो अंग्रेज से समझौता किए, ना ही भारतीय से समझौता किए, ना ही विरोधी से समझौता किए। यह क्या किए, आत्मनिर्णय, खुद में ही निर्णय लिए। क्या निर्णय लिए कि भैया अब हमको असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना है, क्योंकि 22 लोग क्या हुए, जिंदा जला दिए गए हैं। अच्छा, जब इसका स्वरूप देखें आत्मनिर्णय है तो अब हमको क्या देखना है, इसका प्रभाव भी तो है। इसका प्रभाव क्या पड़ा,
प्रभाव ये पड़ा कि हमारा आंदोलन ये वाला क्षेत्रीय था कि राष्ट्रीय था, बताना। तो ये वाला आंदोलन हमारा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय था। अचानक से क्या आ गया, एक टेम्पोररी ठहराव आया। टेम्पोररी ठहराव, सारे लोग क्या हो गया, हक्का बक्का हो गया। जो पुलिस की लाठी से मार खाए, जो इतने सारे परेशानी झेले, उसके बावजूद भी वह हक्का बक्का हो गया कि जा, गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, अब हम करें तो क्या करें। तो अचानक से राष्ट्रीय आंदोलन में ठहराव आया, लेकिन वह कैसा था, टेम्पोररी था। टेम्पोररी का मतलब कौन सा, अस्थाई। कैसा था, अस्थाई था। यहां तक तो हो गया हमारा। अब अगला वाला देख रहे हैं, दूसरा वाला। हमारा टॉपिक फिर से चल रहा है क्या, 1920 से लेकर 1930 के बीच में जहां कहां समझौता हुआ है। तो समझौता का स्वरूप में कितना पार्टी बनेगा, या तो यह आत्मनिर्णय लेंगे, या नहीं तो यह सहयोगी के साथ समझौता करेंगे, या नहीं तो यह विरोधी के साथ समझौता करेंगे। यही ना इसका स्वरूप होगा। अब इसमें पहला वाला हो गया तुम्हारा असहयोग आंदोलन, और दूसरा वाला अब हमारा क्या हो सकता है, बता सकते हो, 1928 में। बताओ, पार्वती और आरती आई है क्लास में आज। चलो आरती, तुम तो प्रेजेंट हो, बताओ दूसरा वाला क्या था समझौता 1928 में। दूसरा समझौता था हमारा क्या, बारदोली। बारदोली समझौता। तो बारदोली समझौता में, इसमें सबसे पहले इसका जो नेतृत्व कौन किया था, बताना। सरदार वल्लभ वल्लभ भाई भाई पटेल। पटेल किए थे। अच्छा, इसमें मुद्दा क्या था, मुद्दा 30% टैक्स का क्या कर रहा था यहाँ पे, विरोध कर रहा था। तो विरोध कर रहा था, तो अंतिम में जो अंग्रेज लोग क्या हो गया, बताओ तो। अंग्रेज झुके, और 6.0 कितना था वहां पर, 6.003% टैक्स को क्या किया, कम किया है। तो यहाँ पर जो समझौता है, तो समझौता किसके साथ हुआ था, अंग्रेज के साथ। यानी कि पक्ष हमारा कौन सा था, विपक्ष में अंग्रेज का था। और इसका क्या महत्व पड़ा, बताओ तो। बारदोली का जो समझौता है, उससे महत्व क्या पड़ा। इस देखो, इसका महत्व यह हुआ कि इसने जमीन तैयार की। इसने जमीन तैयार की। तो किसकी जमीन तैयार की, बताओ तो, अभी तो हम लोग बताए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और किसका जमीन तैयार हुआ, नमक नमक सत्याग्रह। सत्याग्रह। अच्छा, यहां तक तो हो गया हमारा। अब फिर अगला वाला पेज में चलो। हमारा फिर से बता दे रहे हैं, 1920 से लेकर 1930 के बीच में हमको क्या देखना है। अगर हड़ताल हुआ है तो हमको यहाँ पे अभी क्या देखेंगे हम लोग, समझौता भी देखेंगे। तो 1928 वाला तो हमारा खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है, लेकिन 1928 बार बार प्रकट हो रहा है। बारदोली तो हो गया। फिर से देखो यहाँ पर हमारा 1928 में हमारा क्या हुआ, बारदोली हुआ। फिर 1928 में क्या हो गया है, सॉरी, ये 1922 में असहयोग आंदोलन को तो वापस ले लिए, चौरा चौरी वाला। 1928 में हमारा बारदोली के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटा है। कौन सा घटना घटा है, बताओ। सही है, साइमन कमीशन का सही बहिष्कार का। ये नहीं। लोग क्या किए, आपस में समझौता किए। कांग्रेस वाले और तमाम नेताओं के बीच में आपस में क्या बनी, सहमति बनी। इस साइमन कमीशन का हमको क्या करना है, बहिष्कार करना है। तो इस बहिष्कार बहिष्कार की करेंगे। सहमति बनी। इस बहिष्कार पर क्या बनी, सहमति बनी। तो सहमति बनी, तो वहां से एक हमारा नारा आया है। नारा क्या आया, बताओ।
साइमन साइमन कोवैक्स, ये वाला ना हमारा नारा आया। अच्छा, जब सहमति बनी तो सहमति में कौन कौन से पक्ष थे, बता सकते हैं कौन कौन से थे? हिंदू महासभा, और कौन हो सकता है बताना? देखो तुम लोग को बोलते हैं पढ़ा करो। मुस्लिम लीग, और कौन हो सकता है बताओ? उस समय में दलित के भी नेता हो चुके थे कि नहीं? दलित वर्ग, और यहाँ पर कई सारा समुदाय में अंग्रेज क्या किया था, बांट चुका था। तो अन्य समुदाय, तो देखो इन सारे के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ कि काम करो, जो साइमन जो आ रहा है ना, उसको हम लोग सब कोई आपस में मिल करके उसको धक्का मार के भगाएंगे। तो ये सहमति बनी है। अच्छा, सहमति बनी है, तो अब इसका परिणाम क्या होगा वो भी तो हमको देखना है। तो परिणाम क्या निकला बताना? सिख सही। भारतीयों ने इसकी रिपोर्ट को, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, इसकी रिपोर्ट को क्या किया, खारिज कर दिया। बोला तुम जो कमीशन बनाया है ना मेरे लिए नियम कानून का, कि तुम संवैधानिक सुधार करने के लिए, तेरा एक भी बात हम क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। और देखो बहुत अच्छा है, इसका और एक परिणाम निकला है। क्या परिणाम निकल रहा है बता सकते हो? पूर्ण स्वराज की यहां से क्या निकल रहा है, मांग निकल रहा है। और सुनो, इसी साइमन कमीशन का रिपोर्ट का प्रतिक्रिया के स्वरूप में एक और रिपोर्ट आया था। कौन सा रिपोर्ट आया था? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आया था। याद आ रहा है कल का क्लास में? और नेहरू रिपोर्ट आया था, तो नेहरू रिपोर्ट में देखो कल का क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग समझाए थे कैसे कैसे कड़ी। हाँ, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या है, नेहरू रिपोर्ट में दो चीज था। पहला चीज था, पहला भाग, और यहाँ था दूसरा भाग। पहला भाग में था कि अभी हमें क्या दो, डोमिनियन। डोमिनियन स्टेटस दो, स्टेटस दो, तो हम शांत हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और बोला कि चेतावनी दे रहा है, ये क्या दे रहा है, चेतावनी। अगर मेरी बात नहीं माने तो, अगर मुझे डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो परिणाम क्या होगा मालूम है? परिणाम बोला कि अब तब हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे। तब हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे। देखो इसका चैन कैसे कड़ी दर कड़ी जुट रहा है, उसको अच्छे से समझते जाना। तो समझते जाना, तो देखो हमारे पास में ये जो हम लोग समझौता का पढ़ाई कर रहे हैं, लगता होगा कि ये सब उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन यही समझौता तुम पढ़ोगे तभी तो तुमको भूमिका समझ में आएगा कि नेहरू रिपोर्ट क्यों जन्म हुआ, और क्यों जो है सो डोमिनियन स्टेटस की जगह पे पूर्ण स्वराज का मांग हुआ। तो फिर से आते हैं 1928 में समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? कि साइमन कमीशन जो आएगा उसका बहिष्कार करना है। बहिष्कार करने का सहमति में कौन कौन जुड़ गए? हिंदू महासभा जुड़ गया, मुस्लिम लीग जुड़ गया, दलित वर्ग जुड़ गया, अन्य समुदाय जुड़ गया। एक तो मेन लाइन तो हम लिखना भूल ही गए। ये सब पता क्या भूल गए हैं? इसमें यहाँ पर कांग्रेस भी पार्टी थी ना। तो कांग्रेस, तो कांग्रेस, अन्य समुदाय, दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग और हिंदू महासभा के बीच में सहमति बनी कि साइमन कमीशन को बहिष्कार करेंगे। और वहां से नारा निकला, साइमन गो बैक। और फिर से आओ, जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ, कि साइमन कमीशन एक तो रिपोर्ट दिया था। बोला था कि इसमें हम चर्चा करते हैं कि आप संविधान का ऐसा ऐसा सुधार करिए। उसको सारा भारतीय क्या किया, खारिज कर दिया। अब बोले बड़का तुम ही को पढ़ लिख के आया है, हम भी तो पढ़ करके एक रिपोर्ट दे सकते हैं। नेहरू जी पढ़े लिखे थे, ये वकील भी थे, वह तैयार किए, अपना एक रिपोर्ट तैयार किए। वह रिपोर्ट का नाम क्या कहलाया, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में दो भाग उसका बटा था। पहला भाग में बटा था कि तुमको हम बब्बर शेर मानेंगे और हम खुद को चूहा मानेंगे, तेरा तलवा चाटेंगे।
बदले में तुम क्या करना, हमको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देना, हम उसी में क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और चेतावनी भी दिया, अगर दे हमको मेरा डोमिनियन स्टेटस का दर्जा तुमको नहीं देता है, तब हम दूसरा कदम क्या उठाएंगे, तब हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे। तो पूर्ण मांगेंगे। स्वराज मांगेंगे, तो यानी कि साइमन गो बैक का अगर विरोध हुआ, उसी का फलस्वरूप पूर्ण स्वराज का क्या हुआ, मांग हुआ। यहां तक सबको को समझ में आ गया है? ठीक है, तो समझ जी में सर। आ गया है। अब देखो, इसमें अब हमको देखना है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट को डिटेल में जो यूपीएससी का तैयारी करना है ना, उसके लिए है नेहरू रिपोर्ट। तो जिसको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है वह होमवर्क के रूप में लिख लेना कि इसमें प्रमुख मांगे क्या थी। इसमें प्रमुख मांगे क्या थी। नहीं, वो गांधी जी रखे थे, गांधी इरविन समझौता में, जिसमें कि उसको फुसलाकर गोल में जो बुला लिया, है ना। देखो ये वाला जो जो तुम लोग होमवर्क देते हैं, कोई लड़की करती है कोई लड़की नहीं करती है, जो लड़की करेगी उसको तो हम बता देते हैं सारा आंसर, और जो नहीं करती है उसके साथ हम भी शांत बैठे रहते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि नेहरू का जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, उस रिपोर्ट में नेहरू ने प्रमुख रूप से क्या क्या मांगे की थी। ये तुम्हारा होमवर्क है, करोगे तो बताएंगे, नहीं करोगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल हम लोग देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में गांधी जी का क्या प्रतिक्रिया था। गांधी जी का क्या देखना हमको, प्रतिक्रिया। तो गांधी जी का प्रतिक्रिया, पहले तो ये बताओ कि गांधी जी नेहरू का रिपोर्ट पे क्या हुए, स्वीकृति दिए थे कि नहीं दिए थे, ये बताओ। गांधी जी ने इसका क्या किया था, समर्थन दिया था। तो समर्थन दिया था यानी कि गांधी जी राजी थे डोमिनियन स्टेटस के मामले में। यानी गांधी जी ये भी राजी थे कि ब्रिटेन वाला तुम बन जाओ शेर और हम क्या बन जाएंगे, चूहा। तो हमारा तो आदत है, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी हाजिर करेंगे, तो अभी हम तुम्हारा तलवा को चाटेंगे। तो तुमको ऐसा बताओ कि गांधी जी किस दल के नेता थे, किस दल के नेता थे, नरम दल के। तो हमारा यह बताओ कि कांग्रेस में क्या कोई गरम दल का नेता था, गरम दल था कि नहीं कांग्रेस में। हाँ, तो अपने अनुमान से लगाकर बताओ कि गांधी जी अगर नरम दल थे तो समर्थन किए थे, तो जो गरम दल का नेता होगा क्या वह नेहरू रिपोर्ट को समर्थन किया होगा, विरोध किया होगा। गरम, देखो इतना तुम लोग इतना सन्नाटा, तुम्हारी खामोशी हमें बताती है कि तुम घर पे कितना मेहनत कर रहे हो। विरोध किया है, विरोध करने वाले में चलो एक दो नेता का ही नाम बता दो। तुमको हिंट दे रहे हैं कि वह नेता कौन था, गरम था। तो गरम था तो लाल बाल पाल तो फेमस है। वह गांधी जी का हर एक सहमति का क्या किया, विरोध किया। लेकिन एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बस। सुभाष सुभाष चंद्र चंद्र बोस बोस। ने क्या विरोध किए थे। चलो ठीक है, तो कहीं कुछ हमारा छूट तो नहीं ना रहा इसमें। अच्छा यहां से देखो, ठीक है। तो गरम दल वाले क्या कर रहे थे, नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे कुछ लोग, और जो नरम दल वाले थे वो क्या कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे। गांधी जी का क्या कहना था पता है, गांधी जी का कहना था कि अगर हमारे पास में ये वाला टावर है, यहाँ पे ये वाला क्या है, टावर, और यहाँ पे क्या है, अमृत है। तो टावर इतना ऊंचा है, और इतना ऊंचा है तो इसके लिए क्या लगा है, यहाँ पे सीढ़ी लगा है। ये पहला सीढ़ी हो गया, ये दूसरा सीढ़ी हो गया, ये तीसरा सीढ़ी, ये चौथा सीढ़ी, ये पांचवा सीढ़ी, ये छठा सीढ़ी, और ये सातवां सीढ़ी। तो गांधी जी क्यों सहमत थे, बोले थे कि अमृत के रूप में हमको क्या चाहिए, आजादी चाहिए। तो आजादी चाहिए, तो गांधी जी बोले कि अभी ये हम हैं, तो हमारा पहला कदम कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पड़ेगा यानी कि इसको वो किसका नाम दिए, डोमिनियन का, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए। बोले एक काम करो, पहले ये तो सीढ़ी चढ़ जाओ, अंग्रेज पहले इतना तो मान ले, फिर हम लोग धीरे 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 दबाते दबाते अचानक से क्या मांगेंगे, पूर्ण आजादी मांगेंगे। इसी वजह से नरम दल के नेता और कई सारे लोग क्या किए, इसका समर्थन किए। लेकिन यहाँ पे कौन कौन दल का नेता है, गरम दल का नेता। तो गरम दल का नेता को क्या कहना था
कि आजादी मांगने से नहीं मिलती है, आजादी को क्या करना पड़ता है, छीनना पड़ता है, और अपने बाहुबल से। यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, मसल्स ऐसा हाई होना चाहिए। गरम दल वाला बोलता था कि पहला यहाँ पे क्या करो, प्रहार करो, हमको कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं चढ़ना है। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, सुभाष जी का नाम सुने ही हो, आजाद का नाम सुने ही हो, भगत जी का नाम सुने ही हो। वो लोग डायरेक्ट मुक्का मारना चाहते थे, प्रहार करना चाहते थे। और गांधी जी और नरम दल वाले क्या चाहते थे, हमको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ करके क्या लेना है, आजादी लेना है। तो आजाद। तुम्हारे से कोई पूछेगा कि डोमिनियन स्टेटस का विरोध भी हुआ कांग्रेस के अंदर, और डोमिनियन स्टेटस का कांग्रेस के अंदर समर्थन भी हुआ। दोनों के पीछे कौन सी अवधारणा काम कर रही थी, कौन सी अवधारणा काम कर रही थी बताओ। दोनों की अवधारणा आजादी थी। अंतर था कि नरम दल वाले कहते थे कि आजादी का अमृत पाने का जो अंतिम सीढ़ी है, वह पहला कदम डोमिनियन से ही चलेगा। और जो गर्मवादी थे, कहता था आजादी मांगने से नहीं मिलती, वह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको तो छीन लेना होगा, मुक्का मारो और छीन लो। तो चलो, ये तो हमारा कहानी समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोग 1920 से 1930 के बीच में महत्वपूर्ण क्या देख रहे हैं, समझौता। अब यह समझौता। समझौता तुमको शुरू में लग रहा होगा कि बेकार है, बकवास है, लेकिन अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना कि यह समझौता का पक्ष क्या होगा, या तो विरोधी हो सकता है, या नहीं तो सहयोगी हो सकता है, या नहीं तो क्या होगा, यहाँ आत्मनिर्णय होगा। लेकिन यह समझौता पैदा करता है किस चीज को, एक परिणाम को। और वही परिणाम हमको कहाँ पे ले जा रहा है, आजादी की ओर। आजादी। जैसे कि इसी का परिणाम था ना कि हमारा शुरू में मांग क्या था बताना, शुरू का मांग डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस। स्टेटस। लेकिन ये धीरे धीरे किधर ले गया, पूर्ण स्वराज। बताओ, एनसीईआरटी में रटने से अच्छा है कि हमको यहाँ पे कैसे समझना है, कड़ी, हर एक कड़ी को क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो जोड़ते जाएंगे, यहाँ समझ लिए तो एनसीईआरटी का पुर्जा पुर्जा तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों साइमन कमीशन क्या था, क्यों गठन हुआ, तो उसके प्रतिक्रिया में नेहरू रिपोर्ट आया, तो कैसे डोमिनियन से हम लोग कहाँ चले गए, पूर्ण स्वराज में चले गए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक महाशय है, इस महाशय का क्या नाम है बता सकते हो, इरविन। क्या नाम है, इरविन। यह चालाक था, यह समझ गया कि नेहरू जो रिपोर्ट बना दिया है तो डोमिनियन से भी अब यह क्या कर रहा है, पूर्ण स्वराज। यानी अब इसके मन में क्या था कि अब हमको एक तो क्या देना होगा इसको, ये क्या है, लॉलीपॉप देना होगा। लॉलीपॉप देने से क्या होगा, यहाँ पर शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम लोग ये वाला ऐसा करके एक एग्जाम्पल पढ़े थे ना, ये हमारा क्या है बताना, कुकर है, क्या है, कुकर। और यहाँ पर हमारे क्या है, सीटी है। तो जो सीटी है, सीटी अगर जाम हो जाएगा तो कुकर फट ना जाए, तो यहाँ पर ऐसा करके थोड़ा सा होल देते हैं। इस होल को क्या नाम है बता सकते हो, सेफ्टी वाल्व। तो सेफ्टी वाल्व का क्या प्रयोजन है, कुकर ब्लास्ट न कर जाए, इसलिए उसका गुस्सा को थोड़ा थोड़ा करके क्या करो, निकालो। किससे देके, लॉलीपॉप देकर। तो लॉलीपॉप देने के लिए उस समय में सबसे भारत में फेमस कौन थे बता सकते हो, गांधी जी थे। ये कौन है, गांधी जी थे। तो गांधी जी के तरफ में इरविन क्या बोला, आओ, अरे टाइम खत्म हो रहा है, बोला आओ भैया आओ हमारे पास वापस आओ, और हम तुमको क्या देंगे, लॉलीपॉप देंगे। तो लॉलीपॉप से तुम्हारा गुस्सा क्या होगा, शांत होगा। तो वह सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा ब्लास्ट जो है सो नहीं होगा। तो यह जो घटना, ये जो घटना है वह किस नाम से विख्यात हुआ, गांधी इरविन समझौता। समझौता। अब तुमको तो इतना मालूम हो गया कि इरविन ने गांधी के साथ समझौता करने का छुपा हुआ मकसद क्या था। तो क्या था, भारतीय जनमानस में उत्पन्न हो रहे जन विरोध को क्या करना, एक शांत करना, ताकि यह 1857 के जैसा क्रांति का भूमिका
न ले, या दूसरा जैसा आंदोलन के जैसा या राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप न ले। तो इरविन ने गांधी के साथ जो समझौता किया, तो इरविन का जो मानसिकता है वह कुटिल था या अच्छा था? कुटिल। अच्छा था सर। अच्छा नहीं था बाबू, अच्छा नहीं था। वह ओ, क्या था? कुटिल था। अभी तो लिखे हैं यहाँ लॉलीपॉप, वह क्या दे रहा है? लॉलीपॉप। दिखने में मीठा लेकिन क्या? खाने में क्या है? जहरीला। लॉलीपॉप का मतलब होना चाहिए था मीठा ना, लेकिन यह मीठा की जगह क्या था? मीठा की जगह क्या था यह? जहर। जहर। जहर था। तो अब हमको यहां से ये पता चल रहा है कि अब हमें जानना पड़ेगा कि गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, तो वह कितने सारे लॉलीपॉप दिए गए थे जो बाद में जहरीले साबित हुए। गांधी जी तो 11 मांग किए थे। गांधी जी यस। 11 मांग किए थे। हाँ, 11 बताओ कैसे, वो कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। तो देखो, 11 इरविन जो है सब पहला लॉलीपॉप दिया। तो इरविन सबसे पहला लॉलीपॉप क्या दिया? वह बोला कि हम एक काम करते हैं, तुम जो अचानक से पूर्ण स्वराज मांग रहे हो ना, तो पूर्ण स्वराज तो नहीं देंगे, लेकिन हम डोमिनियन स्टेटस पर क्या कर रहे हैं? विचार करेंगे। क्या करेंगे? विचार विचार करेंगे। करेंगे। तो ये क्या था? एक लॉलीपॉप था। क्या था यह? लॉलीपॉप। दिखने में मीठा और खाने में जहरीला। अच्छा, दूसरा, दूसरा क्या था? इरविन जो है वह गांधी जी को ऐसा आश्वासन दिया था कि हम भारत में तोड़ने की राजनीति नहीं करेंगे। अलग अलग समुदाय, अलग अलग पृथक निर्वाचक मंडल, अलग समुदाय का अलग नेता, ऐसा नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधि कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रहा है। तो कांग्रेस कर रहा है यहाँ से। अब देखो यहाँ, अब बदले में जब ऐसा आया तो यहाँ पर दूसरा नंबर में कौन है? गांधी जी। गांधी जी बोले कि अच्छा तुम जो विचार करोगे, तो तुम्हारा विचार से हमारा जो है, अब क्या है? गुस्सा है। हम हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि हम समझ में आ गया है कि यह क्या है? अधूरा है। यह क्या है? अधूरा है। अब हमको अधूरा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पूरा चाहिए। जब पूर्ण। चाहिए तो पूरा के लिए इरविन बोला कि लिख के दो क्या चाहिए पूरा। तो गांधी जी क्या लिखे? 11 सूत्र, यानी कि 11 ग्यारह। पॉइंट लिखे। क्या लिखे? 11 पॉइंट। बोले कि ना कि तुम ये जो 11 जो मांग है उसको क्या करो? मान लो। क्या करो? मान लो। जब मान लो तो इरविन शुरू में क्या बोला? कि ठीक है, हम इस पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। तो विचार करेंगे, लेकिन ये बताओ कि तुमको क्या लगता है कि जब तक वह विचार किया तब तक गांधी जी क्या रहे? कंफ्यूज रहे। तो कंफ्यूज रहे तो बीच का जो वक्त है, बीच का वक्त किसमें गुजरा? कसमकस में गुजरा। तो कसम, हम जैसे मान लो तुम जो है मुर्गा ला के दे दिए हैं, और मैं तेरे पास में एक तरफ रख दिए गैस का सिलेंडर, और एक तरफ हम तुम्हारे पास रख दिए लकड़ी का चूल्हा। अब बोल रहे हैं मुर्गा बनाओ। अब मुर्गा जो बनाने वाला वो बोला ठीक है, हम विचार करते हैं कि सिलेंडर में बनाए कि लकड़ी में बनाए। और वह विचार कितना दिन कर रहा है? 10 दिन तक कर रहा है। तो तेरा मुर्गा 10 दिन तक रहेगा क्या? नहीं ना रहेगा। इरविन इसी तरह से बोला हम विचार करेंगे। अब गांधी जी मुर्गा लेकर आए हैं, इधर गैस का सिलेंडर दिखा रहा है, इधर लकड़ी का आग, बना कुछ भी नहीं रहा, पका कुछ भी नहीं रहा। तो धीरे धीरे गांधी जी क्या हो गए? थक गए। सोचे ये तो मेरा हाथ का मुर्गा भी निकल जाएगा। तो जब मुर्गा निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो परिणाम होगा ना। तो ये बता, इसका क्या परिणाम हुआ? इसका पर है। देखो, इसका परिणाम में सबसे पहले तो चलो गोलमेज वाला हम लोग अलग दिन ही करते। गोलमेज सम्मेलन है ना? तो गोलमेज सम्मेलन है तो हम दूसरा एक लिंक भेजेंगे। क्या भेजेंगे? दूसरा लिंक। कितने मिनट के ठीक। बाद? 10 मिनट के बाद। तुम लोग गोलमेज को गोल गोल पढ़ करके रेडी रखना, और फिर हम तुमको जलेबी के जैसा गोल गोल क्या करेंगे? समझा देंगे। तो गोलमेज के का एक वीडियो अभी आएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए वेट करना हमारा। कितना बजे तक सर? अभी तुरंत 10 मिनट में लिंक भेजेंगे। जी।
10 मिनट में लिंक भेजेंगे, तुम लोग का खाली हम अटेंडेंस ले ले रहे हैं। दसराज, तुम आज एकदम सो कर पढ़ाई कर रहे हो। जी सर, गांव में है। गांव में आया है। जी। गाँव 12 मिल रहा। अच्छा। ठीक है, अभी तुरंत